सदा सुख रहना। हाँ, बुद्धिमान रहना। तो प्रणाम सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं अर्पिता धामी आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के करीबन 8 बजे से। तो आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, इनको ड्यूटी जाना था तो नाश्ता वगैरह बनाया था। और मौसम की बात करें तो कोहरा ही लगा है, मतलब उतना नहीं है लेकिन हल्का फुल्का कोहरा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। और श्री भी उठ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ उठ के। आप सुन ही रही होंगी इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, कंबल में पैक हो रखी है। अभी तक गोद में थी, अभी बिस्तर में सुलाया है तो गोद में पकड़ेंगे कह के बार बार आवाज़ें निकालिए ना, निकाले हो। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। ये देखिए दोस्तों, मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल धुंध छाई हुई है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा ही मज़ेदार होने वाला है और मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि आज मेरी मम्मी और भाई आ रहे हैं गांव से। पूरे कितने हैं, 2 ढाई साल बाद मिलूँगी मैं उन लोगों से। जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम नहीं मिल पाई थी मैं मम्मी लोगों से, क्योंकि उस टाइम में मेरी बहन आई थी और घर पे भी कोई चाहिए तो मम्मी रुकी थी, और गांव में उस टाइम काम भी चल रहा था तो नहीं आ पाई थी। तो अभी सभी गांव का काम ख़त्म करके आज आने वाले हैं मम्मी और मेरा छोटा भाई। तो खुशी भी हो रही है और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। मतलब जब तक नहीं आए थे तब तक आओ आओ जैसी जिद करती थी, अब आ रहे हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि घबराहट जैसी हो रही है। कि होता ही है, क्योंकि बहुत टाइम बाद अगर हम किसी को मिलें तो थोड़ा घबराहट जैसी लगती है। लेकिन कोई नहीं, खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे को, क्योंकि जिस टाइम मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी उस टाइम भी मैं मम्मी से मिल नहीं पाई थी, मैं गांव गई नहीं और मम्मी लोग भी आ नहीं पाए थे, और डिलीवरी होने के बाद भी नहीं मिल पाई। तो थोड़ा बहुत तो क्या कहूँ, लेकिन बहुत बुरा लगा था उस टाइम में। सबसे ज़्यादा याद मम्मी की आई थी मेरे को। पहले तो लगता था कि मम्मी कहती थी कि रुक जाओ, कुछ टाइम रुको, तब तुम्हें हमारी वैल्यू पता चलेगी कि। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद जाना कि हाँ, मम्मी जो कह रही थी वो सही था। कि जब हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या हम बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी याद आती रही वो मम्मी की है। तो ऑलमोस्ट सभी काम ख़त्म करके अब मम्मी आ ही रही है मिलने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। तो मम्मी का मॉर्निंग में कॉल आया था, मम्मी कह रही थी कि आ जाऊँगी मैं 6 बजे, वहाँ से निकल जाएंगे। पूरा एक दिन का रास्ता होता है, तो शायद आजकल तो छोटे दिन हैं तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो मम्मी लोग पहुँच जाएंगे 6 या 6:30 बजे तक रात को। क्योंकि आजकल आपको पता ही है अंधेरा जल्दी ही होता है तो टाइम लग ही जाएगा। और आजकल तो मौसम भी ऐसा ही है तो जल्दी आने जैसा, क्योंकि हर जगह जगह पे रास्ता कोहरे की वजह से पाला वगैरह पड़ता है, तो थोड़े आराम से ही आएंगे। कोई नहीं, अभी ये भी ड्यूटी गए हैं, ये भी आ जाएंगे 2 बजे तक वापस। तो दोस्तों, अभी मेरा नहाना धोना हो गया है और मैं अभी थोड़ा हीटर पे अपने हाथ पैर गर्म कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। और अभी थोड़ा बहुत काम जो है मेरा कपड़े वगैरह फोल्ड करने का है। अभी श्री भी सो चुकी है। आधे कपड़े तो थोड़े बहुत सूख ही गए हैं और थोड़े श्री के कपड़े हैं, उनको थोड़ा हीटर पे गर्म करके फिर थोड़ी देर बाहर पे डाल दूँगी, थोड़ी हवा से सूख जाएंगे। और जो सूखे उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। अभी मम्मी लोगों का कॉल भी आया था तो कह रहे थे आधे रास्ते पे पहुंच गए, तो थोड़ा बहुत ड्राइवर अंकल को कॉल करके, मतलब हमारे यहाँ का एड्रेस दिया, उनको पता नहीं है तो उसके बारे में बताया है। और अभी खाना बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी सिर्फ 10 बज रखा है और ये भी लेट ही आते हैं ड्यूटी से, 2 बजे तक आते हैं, तो थोड़ा आराम से ही बनाऊँगी खाना। तो तब तक कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर लेते हैं। ये दोस्तों, श्री का नहाना धोना हो गया है ना, हो गया ना। और नहाएगी नहाएगी और हंस दे। आज तो नानी आ रही है, तो नानी आ रही है तो बाबा, नानी, हाँ नानी आएगी तो
तो दोस्तों अभी खाना भी बन के हो चुका है रेडी। अब है श्री के पापा का ड्यूटी से घर आने का इंतज़ार और शाम को मम्मी का। तो तब तक के लिए थोड़ा बहुत कंबल के अंदर बैठ जाते हैं, ठंडा हो गया है काफ़ी। ये देखिए दोस्तों, इसने पूरा ही कंबल अपने मुंह में डाल दिया है और सो गई है शायद। तभी तो मैं सोचूं इतनी शांति क्यों हो रखी है, अभी सो जो गई रही तभी तो शांत हो रखी है। तो दोस्तों अभी शाम के करीबन 5:30 हो चुका है और मम्मी और लोग अभी नहीं पहुँचे। कॉल कर रहे थे, अब शायद वो लोग 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, यानी कि 7 बजे तक। अभी बनबसा पहुँच चुके हैं कह रहे थे, तो वहाँ से लग ही जाएगा 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा वहाँ से। फिर अगर कल्याणपुर में सवारी वगैरह उतारनी हो तो तब थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। अभी ये भी जाएंगे क्योंकि जो ड्राइवर अंकल हैं वो आधे रास्ते से चेंज हो गए थे कह रहे थे, तो उनको यहाँ का पता नहीं पता है, तो ये जाएंगे और वो ड्राइवर अंकल को यहीं तक लेके आएंगे। अभी तो ये भी नहीं गई हैं क्योंकि अभी वो वहीं है, जब वो कल्याणपुर में एंटर कर लेंगे उसके बाद ये जाएंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे उनको। तो बस थोड़ी देर और है, अभी सामान भी लाना ही है, तो तभी इनको रोक के रखा था कि उनको साथ में ही लेके आएंगे क्योंकि मम्मी कह रही थी कि आधे रास्ते से ड्राइवर चेंज हो गया था कह रहे थे। जो यहाँ से धारचूला की ओर गए थे वो वाले, वो धारचूला से यहाँ के पैसेंजर लेके आ गए, और जो वहाँ से यहाँ पैसेंजर लेके आ रहे थे वो धारचूला वापस चले गए कह रहे थे। तो अब थोड़ी देर बाद पहुँच ही जाएंगे मम्मी लोग भी। तो दोस्तों फाइनली मम्मी लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए सामने पहुँच चुकी गाड़ी। वो वहाँ से मोड़ेंगे ना इस साइड। अभी टाइम हो रहा है करीबन 7। मुझे पता ही था लेट ही पहुँचेंगे के, फिर थोड़ा कल्याणपुर पे रुके थे तो और ज़्यादा लेट हो गए। ये देखिए है देखो। आओ के भाभी आओ। तो अब हमें सामान ला रही है, वो देखो। तो देखिए दोस्तों कंफ्यूज हो रहे हैं ये दोनों अंदर जाने के लिए। सामान मैंने सभी बाहर पे ही रखा है, अभी रखूंगी अंदर। चल चल चल। सोनाक्षी ने पकड़ा हुआ है बिश्री को। ये देखो तेरी गाड़ी को मैं फूल डालती हूँ, तो तेरी गाड़ी को पहले फूल डालती हूँ। खुश रहना बाबा, खुश रहना, सदा खुश रहना, सदा सुख रहना, बुद्धिमान रहना। तो बुद्धिमानी रे पले रे जिरे जाने हम मेरे गुण निशान का छोला दिले वो मेरे फोन में डीट से तो होगी कि फोन में दीजिए काहे कालो काहे बुरु है नो बा ना बाबा किसके गोदी गई, किसके गोदी गई है बाबा? नानी के गोदी गई। तो दोस्तों अभी मम्मी चाय पानी पी के बैठ रखी है और मैं खाना बना रही हूँ। लेट ही पहुँचे काफ़ी, तो मम्मी ने तो रास्ते भर खाना नहीं खाया था क्योंकि मम्मी ऐसे बाहर का खाना नहीं खाती है। तो अभी और मम्मी के लिए फटाफट से बनाते हैं खाना। अभी भूख भी लग गई होगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है,
दिन भर का नहीं खाया हुआ, फिर तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है। तो अब फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, फिर स्पेंड करूँगी मम्मी के साथ टाइम। तो देखिए दोस्तों, नानी का प्यार उमड़ रहा है अपनी नातनी पे। नानी का प्यार, नानी का प्यार ना बाबा, अब मम्मा को देख लिए तो ये मम्मा को देख रही है तो मम्मा को देख रही है, नानी का प्यार है तो नानी का प्यार सही है। इधर देखो मम्मा किस के पास गया, किस के पास गया। आओ कर दे, आओ कर दे, आओ कर दे, आओ कर दे, मुंह कर दे, अभी मुंह कर दे, मुंह कर दे, मुंह कर दे, मुंह कर दे। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो गया है और श्री की नानी इसको थोड़ा खिलाने में लगी है और ये मामा। तो रात भी काफ़ी हो चुकी है, 10 बज गए। तो आशा करूँगी कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।